तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 7 निर्देशांक जयमती है। अपने पास प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है। चलो सवाल चालू करने से पहले कुछ डिटेल में जानते हैं अपन। जैसे कि मानो क्या है कि चतुर्थांश बनाते हैं, जैसे ये वाला। इसमें क्या रहता है कि इधर वाले और इधर वाले क्या रहते हैं प्लस में, ये वाला और ये वाला क्या रहता है माइनस में। तो ये क्या रहता है एक्स, ये एक्स डैश रहता है, ये वाई, ये वाई डैश। जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 4। और इधर 1 2 3 4 ऐसे। और इधर क्या रहता है माइनस का रहता है, -1 -2 -3। इधर भी क्या रहते हैं माइनस के रहते हैं, -1 -2 -3 और -4 ऐसे रहते हैं। जैसे कि कोई पूछता है कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो जैसे ये वाला क्या होता है प्रथम चतुर्थांश होता है, यह द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये होता है कौन सा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये होता है चतुर्थीय चतुर्थांश। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कोई ने बोला है कि 2 5 यानी 2 5 किस चतुर्थांश में है, तो अपन कह सकते हैं किसमें, जैसे कि ये पहले रहता है ना वो x का मान रहता है और बाद वाला किसका y का मान रहता है। तो अपन कह सकते हैं जैसे कि ये x का मान भी प्लस में आ रहा है और y का मान भी प्लस में आ रहा है, तो ये किस में होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। जैसे ले लेते हैं अपन क्या प्लस का 1 ले लेते हैं और माइनस के कितने, जैसे ऐसे ले लेते हैं, माइनस का 1 ले लेते हैं और प्लस का 2 ले लेते हैं। तो किस में आएगा ये, तो ये माइनस का है ना, किस में आएगा पहले x का रहता है, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये किस में हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में हो जाता है। तो ऐसे रहते हैं, जैसे कि मान लो x यानी x है ना, तो x को क्या कहते हैं, x अक्ष पे क्या कहते हैं, x को भुज निर्देशांक क्या कहते हैं, भुज निर्देशांक। ठीक है, भुज निर्देशांक कहते हैं, और बाय को क्या कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं कोटि। ठीक है, अब बाय को कहते हैं कोटि। जैसे कि मान लो 4,5 में भुज का मान क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि भुज का मान क्या रहता है, पहले x का मान रहता है, y बाद में y का रहता है, तो भुज का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो ये भुज का मान निकल जाएगा अपना। जैसे कि देखो अब अपन ने करना है क्या सवाल, तो इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं अपन। जैसे कि दूरी सूत्र लिखते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है क्या, देखो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, इसका भी वर्ग रहता है और ऋण के अंदर रहता है। ठीक, और एक और सूत्र होता है, जैसे कि अगर ये वाला सूत्र से करना चाहे तो ये वाला रहता है, या एक और है क्या है वो x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, इसका भी ऋण में के अंदर रहता है। जैसे कि कोई टीचर है ना, तो वो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं और कोई इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो अपन जो भी चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूरी सूत्र। अब संरेखी किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ देखो संरेखी किसे कहते हैं, जैसे कि कोई बिंदु है, ये वाला बिंदु है, इस पे क्या है ए है, इस पे बी और ये सी है। जैसे कि देखो ए सी यानी ए सी की दूरी किसके बराबर होना चाहिए, तो ए बी प्लस में बी सी, यानी कि ए सी की दूरी इन दोनों की दूरी की क्या आना चाहिए बराबर है, बराबर आना चाहिए, तो ये क्या होंगे संरेख हो जाएंगे।
इसकी भुजा क्या हो जाएगी संरेख, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है 0, इसका क्षेत्रफल 0 होता है। जैसे कि त्रिभुज रहता है तो इसमें क्षेत्रफल आता है, जबकि ये ऐसे है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल 0 होगा। अपन ने ये भी देख लिया। अब चलते हैं सवाल पे और करते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा अपना पहला सवाल। कहता है बिंदु को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये पहले का पहला है। तो यहाँ से देखो क्या दिया है, 2,3 और 4,1 दिया है। यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि बिंदु क्या है, ए का ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। तो ए क्या है 2,3 और बी क्या है अपने पास 4,1। ठीक है, ये बी को मान लिया अपन ने। अब दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र अपन ने देखा है अभी, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दूरी, दूरी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये रहता है क्या x1 और ये y2, x1 और y1, इधर क्या रहता है x2 और इधर y2। ठीक है, तो इसके क्या रहते हैं मान रहते हैं। ठीक है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, तो ऐसे मान रहते हैं, तो मान लेते हैं इसको। तो दूरी सूत्र क्या होता है कि रूढ़ के अंदर क्या होता है x1 माइनस x2, ये वाला सूत्र लगा दो 4, x2 माइनस x1 वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो ये वर्ग हो गया, y1 माइनस y2 कर सकते हैं, और कर सकते हैं y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, ये रख दिए। अब x1 का मान कितना है 2 माइनस x2 का मान कितना है 4, तो 4 रखेंगे का वर्ग करेंगे प्लस y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 1, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका भी वर्ग कर देंगे और रूल लगा देंगे। ठीक है, अब रूल लगा दिया, किसकी दूरी ज्ञात कर रहे हैं अपन ए बी की। ठीक है, दोनों बिंदु यानी ए बी बिंदु है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि 2 में से 4 माइनस 4 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे प्लस का 2 आया है। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या कि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होएगा और प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा बराबर 4, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, रूट 8। अब 8 में से बाहर क्या निकलता है 2, रूट 2 बाहर निकाल, जैसे कि खंड करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 2 आएगा। अब 4 में से क्या बाहर निकलेगा 2, तो यहाँ से ए बी की दूरी कितनी हो गई, ए बी की दूरी हो गई 2 रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा पहले का पहला। अगला देखते हैं, ये रहा अपने पास अगला सवाल। ये पहले का दूसरा है। इसमें बिंदु दिया है कि -5,7 -1,3। ठीक है, ये वाला बिंदु दिया है अपन, तो इसको करते हैं अपन, कैसे करेंगे तो इसको देखते हैं अपन। यहाँ से मान लेते हैं, लिखेंगे हल, माना बिंदु कुछ भी मान लेते हैं, जैसे पी क्यू मान लो चाहे ए बी मान लेते हैं। तो ए पे कौन सा होएगा 5 -5,7, और बी में क्या होगा तो -1,3। ये दो बिंदु है, इसकी दूरी ज्ञात करेंगे तो ए बी बराबर दूरी का सूत्र क्या लगाएंगे x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे ये x1 रहेगा, ये y1 रहेगा, ये क्या रहेगा x2 रहेगा, ये y2 रहेगा। ठीक है, तो मान रखते हैं इसमें x1 का मान कितना है -5 और x2 का मान है -1,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। का वर्ग करेंगे, रूल लग रहा है तो रूल लगाएंगे। यहाँ देखो बाय 1 का मान कितना है 7, और बाय 2 का मान -3, -3 आएंगे ना, तो ये माइनस लग रहा है तो प्लस का है तो प्लस का रहेगा, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का क्या होगा वर्ग हो जाएगा। अब 4 का वर्ग हो गया तो यहाँ से देखो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16, इधर 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी 32। अब देखो 32 में से बाहर क्या निकलेगा, 32 में से क्या निकलेगा 4 √2, जैसे 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 के इंटू 2 में करेंगे तो 32 हो जाएगा ये। तो ये ए बी की क्या आ गई, दूरी आ गई, कितनी आई है 4 √2, ये ए बी की दूरी। और कौन सा है अपना दूसरा सवाल। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा दूसरा। अगला देखेंगे कौन सा तीसरा वाला। तो ये रहा अपने पास कौन सा तीसरा सवाल। इसमें क्या है a, b है और -a, -b है। तो लिखते हैं हल, बिंदु क्या मान लेते हैं, क्या मानते हैं इसमें, माना बिंदु p q मान लेते हैं। ठीक है, तो माना बिंदु क्या p क्या है a, b और q मान लेते हैं क्या -a -b। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से कब दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो क्या पी क्यू की दूरी ज्ञात करना है, तो रूल के अंदर क्या रहेगा x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से किसका मान रखेंगे, इसके अंदर क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो x1 का मान क्या है a और x2 का मान क्या है -a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के a हो जाएगा। ठीक है, वर्ग हो जाएगा प्लस y1 का मान कितना है b है और y2 का मान कितना है माइनस का b है, तो माइनस माइनस से क्या ये भी प्लस की b हो जाएगी, क्या हो जाएगी p हो जाएगी और वर्ग। अब यहाँ देखते हैं कि a और a क्या होंगी, तो ये जुड़ जाएगा, क्या होगी 2a हो जाएगी और वर्ग है तो वर्ग रहेगा प्लस ये भी क्या हो जाएगी 2b हो जाएगी, 2b हो जाएगी और इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कि 2a का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2a का वर्ग करेंगे तो क्या होंगे, तो ये हो जाएगा 4a वर्ग प्लस इधर वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4b वर्ग हो जाएगा। अब 4a वर्ग है और 4b वर्ग है, तो यहाँ देखते हैं क्या 4 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा a वर्ग बचेगा प्लस b वर्ग बचेगा। अब देखो 4 है ना, तो 4 में से क्या बाहर निकलेगा, 4 में से 2 रूल के अंदर क्या रहेगा a वर्ग प्लस b वर्ग, ये बचेगा अंदर, और यही क्या रहेगा अपना पी क्यू दूरी का आंसर रहेगा, यही अपना क्या आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा पहले का तीसरा सवाल हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। तो चलो देखते हैं दूसरा सवाल है अपने पास कि बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं अपन क्या कि 2 बिंदु दिए हैं अपन को ये और ये, तो यहाँ मान लेते हैं अपन, लिखेंगे हल माना बिंदु क्या है P क्यों मान लेते हैं, तो P इसका कितना है 0,0। ठीक है, और Q क्या होगा 36,15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 36,15।
तो इसकी दूरी निकालते हैं, तो पी क्यू की दूरी, तो सूत्र क्या होगा इसका, करते आ रहे हैं ना, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये क्या रहता है, x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो यहाँ से मान रखते हैं इसका, x1 का मान है 0, तो 0 रखेंगे, और x2 का मान है कितना, 36, तो क्या रखेंगे, 36 का वर्ग करेंगे प्लस, अब यहाँ से देखो y है, y1 का मान कितना है, तो 0, y2 का मान कितना है 15, तो 15 रखेंगे, ठीक है। 15 रख दिया अपन ने, वर्ग कर दिया, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 36 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 36 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, 1296, कितना होगा 1296, ये 1200 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, प्लस 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, तो 15 का वर्ग होगा कितना, 225, कितना होगा 225, ठीक है। जैसे 36 गुणा 36 करेंगे तो 1296 आएगा, प्लस 15 गुणा 15 करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को ही जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ देखो 6 और 5 11, ठीक है, 9 और 2 11 रहे हासिल का 12 हो जाएगा, और 12 और 2 कितने होंगे 14, और हासिल का 15, यानी 1521 हो गए। अब ये देखना है कि 1521 है किसका मतलब किससे गुणा करेंगे दो बार तो 1521 आए, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा है 36 का गुणा किया तो कितना आया है दो बार में, 1296 आया है। तो अपन ऐसे ही 37 38 का करेंगे तो 39 का किया तो अपना आ रहा है 1521, ठीक है। तो यहाँ से देखो रूढ़ के अंदर यानी 39 इंटू 39 करते हैं तो कितना आता है 1521 आता है। तो 2 है तो इसमें से क्या है को 39 बाहर निकल आएगा, क्या निकल आएगा है 39 बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पी क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी 39, पी क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है आगे देखते हैं इसको कि दूरी ज्ञात कीजिए। चलो ये तो दूरी अपन ने ज्ञात कर ली। अब अनुच्छेद यानी ये वाला है, यदि ये दो शेरों ए और बी की बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ए शेर क्या है ये वाला है, तो इसके बिंदु है, और ये बी शेर है, यानी इन दोनों शेरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं ए का बिंदु क्या दिया है 4,0 और बी का दिया है कितना 6,0। तो ए बी की दूरी यहाँ पे ज्ञात करते हैं अपन ए बी की। तो ए बी बराबर सूत्र क्या होता है वो अपन देख चुके हैं, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है, वर्ग हो गया। तो यहाँ से एक मान रखेंगे x1 का मान कितना है यहाँ पे 4, तो क्या रखेंगे 4, और x2 का मान कितना है x2 का मान है 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और रूल लग जाएगा। इधर देखते हैं y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 0, तो ये वर्ग करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या अपने पास कि 6 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, और इसका रूल लग जाएगा। अब यहाँ देखो ये 0 से जोड़ेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट माइनस के 2 है तो क्या होंगे वर्ग करेंगे तो 4, और 4 में से बाहर क्या निकलेगा 2। तो यहाँ ए बी यानी दो शेरों के बीच की दूरी कितनी आएगी 2, ठीक है, कितनी आई है 2, ठीक है, दोनों शेरों के बीच की दूरी कितनी आई है 2 आई है अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा दूसरा नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा।
अगला देखते हैं तीसरा वाला। तो ये रहा अपने पास अगला तीसरा सवाल है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और क्या है -2, -11 संरेखीय है। तो ये अपन को बताना है, ठीक है। तो जैसे कि अपन एक लाइन ये रेखा खींचते तो संरेखी क्या होता है, जैसे ये रेखा है, ठीक है। इस पे कोई बिंदु है, जैसे एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु और एक क्या है ये बिंदु। जैसे कि ये वाली दूरी इन दोनों को प्लस करेंगे और ये से ये निकालेंगे। जैसे कि मान ये ए है, ये क्या है बी है और ये सी है। जैसे कि क्या है देखो ए बी यानी ए सी, यहाँ से यहाँ तक ए सी बराबर क्या आना चाहिए ए बी प्लस बी सी। अगर ये बराबर आती है तो क्या होंगे दोनों, ये क्या हो जाएंगे संरेख हो जाएंगे। अगर बराबर नहीं आती तो ये संरेख नहीं है। तो यहाँ से देखो एक आप बिंदु क्या मान लेते हैं, इसका क्या है 1,5 है और इसका कितना है 2,3 और इसका -2, -11। तो ये बिंदु अपन ने मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं हल। क्या माने हैं बिंदु, तो उसको लिखते हैं ए। तो ए का क्या माना है 1,5 और बी का माना है कितना 2,3 और सी का माना है कितना -2, -11, ठीक है। अब पहले क्या करते हैं ए बी ज्ञात कर लेते हैं, फिर बी सी ज्ञात कर लेंगे और फिर ए सी ज्ञात कर लेंगे। चाहे ऐसे करते हैं ए सी पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो ए सी यानी ए वाले बिंदु और ये वाले, तो इसमें क्या होगा ये x1 x1/1 हो जाएगा, ये x2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी तो यहाँ से लिखेंगे सूत्र, तो सूत्र तो याद हो ही गया होगा कि x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग, ठीक है। ये है सूत्र। तो यहाँ देखते हैं क्या x1 का मान कितना है यहाँ पे 1 है और x2 का मान कितना है -2 है। माइनस का क्या है 2, -2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसका वर्ग कर देंगे प्लस y1 का मान कितना है 5, तो 5 रखेंगे। y2 का मान कितना है 11, माइनस का है तो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस के 11, ठीक है। तो इसका भी वर्ग कर देंगे। रूल लग रहा है तो रूल लगाएंगे। यहाँ देखते हैं क्या कि ये जुड़ेगा तो कितना होगा 3 होगा। अगर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो जोड़ ही देते हैं ना इसको पहले। ये हो जाएगा कितना 3 का वर्ग प्लस ये कितना हो जाएगा 11 और 5 ये हो जाएंगे 16। तो ये क्या हो जाएगा 16 का वर्ग हो जाएगा। अब देखो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस 16 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 256 होता है। कितना होता है 256। यहाँ पे देखते हैं 9 और 256 कितने होंगे, 9 और 256 कितना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या इसमें जोड़ेंगे तो कितने 65, यानी कि 265 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 265, ठीक है। अब ये AC का मान कितना आया है अपने पास 265 आया है, ठीक है। अब इसका AC का मान आया है अपने पास 265। अब क्या निकालते हैं अपन, क्या निकालेंगे देखो AC का मान आ गया अपने पास 265, ठीक है। अब अपन AB निकाल लेते हैं और BC निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं अपन क्या AB, ठीक है। सूत्र अपन ने लिख ही दिया, अब डायरेक्ट लिखेंगे इसको। तो इसमें बिंदु कौन से हैं ए बी में, तो ये क्या रहेगा x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा। तो यहाँ से क्या है x1 का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है 2 है तो -2, ठीक है।
इसका वर्ग करेंगे प्लस। अब y1 का मान कितना है, 5 है, और y2 का मान कितना है, 3। तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 3, क्या हो जाएगी, 5 माइनस के 3। ठीक है, अब 5 माइनस के 3 होगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, इनको करेंगे तो 2 में से 1 कम करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, का वर्ग हो जाएगा प्लस 5 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2। 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पे देखो, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो कितना, 4। कितना होगा, 4। अब 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये रूट के अंदर कितना है, 5। ये तो ये क्या आया है अपने पास, ए बी का मान आया है। ए बी का मान कितना आया है, रूट 5। आगे देखते हैं, ये इधर देखते हैं। तो ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, चलो देखो कि बी और सी, तो यहाँ से कि ये क्या रहेगा, x1/1 और इधर x2/2। तो यहाँ से निकालते हैं अपन। तो देखो रूट के अंदर लिखते हैं क्या, x1 का मान कितना है, 2, y2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और क्या वर्ग लग जाएगा प्लस। y1 का मान कितना है, 3 है, और y2 का मान कितना है, 11। तो माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। इसका भी वर्ग करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो कि 3 प्लस 11 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो ये क्या, 14 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16, प्लस 14 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 14 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 196। कितना होगा, 196। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 9 और 1 10 और 1 11। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और एक ये है और एक हासिल का 2, यानी 212। तो रूट 212 हो गया। अब देखते हैं क्या, ए सी है ना, ए सी बराबर क्या, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ देखो ए सी का मान कितना है, 265 है रूट में, और ए बी का मान कितना है, रूट 5 है प्लस, और बी सी का मान कितना है, रूट के अंदर 212। 212 आया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है बराबर। जैसे कि ए सी बराबर ए प्लस बी प्लस बी सी क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये बराबर नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, ये संरेख नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं ना, अतः यह संरेख नहीं है, अतः ये संरेखी क्या नहीं है। ठीक है, ये संरेखी नहीं है। तो संरेखी नहीं है तो यही अपना क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब देखते हैं कौन सा अगला सवाल। हाँ, तो ये रहा कौन सा अपने पास अगला सवाल कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये ज्ञात करना है अपन को। तो क्या ये शीर्ष है कि नहीं है, ये बताना है। अगर देखो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि अपन त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं क्या, ए बी सी। तो इसके बिंदु भी रख देते हैं, बिंदु रख देते हैं कौन से, 5, 2
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6,4 और इधर रख देते हैं कौन से 7,2। अगर मान लो ये वाली भुजा इस भुजा के क्या बराबर आ जाती है तो क्या होगा समद्विबाहु होगा। अगर इस भुजा के बराबर ये भुजा आ जाए यानी कोई भी दो भुजा क्या आ जाए बराबर आ जाए तो क्या होगा समद्विबाहु होगा। तो चलो पहले अपन एक एक करके पूरी भुजा ज्ञात करते हैं। जैसे कि देखो पहले ये वाली भुजा निकाल लेते हैं और फिर वो वाली। जैसे पहले ए बी भुजा निकाल ली फिर ए सी निकाल लो चाहे बी सी निकाल लो, ठीक है। अब दो भुजा अपन को क्या बराबर करना है। अगर दो भुजा बराबर आती है तो क्या होगा समद्विबाहु होगा। तो यहाँ से एक ये बिंदु मान लिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं माना बिंदु तो ये मान यहाँ से लिख देते हैं माना बिंदु क्या है ए का मान कितना मान लिया ए बिंदु पे 5 -2 और बी पे कितना बी पे 6,4 और सी पे 7,-2, ठीक है। तो ये मान लिया। तो पहले क्या करते हैं ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर तो सूत्र का तो पता है ही क्या होगा, या लिख देते हैं x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग, ठीक है। ये वर्ग हो गया तो मान रखेंगे x ए भी निकाल रहे हैं तो x बने y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा। तो पहले देखते हैं यहाँ मान रखते हैं x1 का मान कितना है 5, x2 का मान है 6 तो इसका वर्ग करेंगे प्लस y1 का मान कितना है -2, y2 का मान कितना है 4 तो ये -4 हो जाएंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। वर्ग हो गया तो क्या करेंगे अब 6 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा। कितना बचेगा -1। तो इसका वर्ग करेंगे, इधर देखो 4 और 6 है तो ये कितनी क्या हो जाएंगे -6 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब -6 का वर्ग हो गया तो इधर क्या जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 और 6 का वर्ग करेंगे 36। तो यहाँ पे क्या ए बी का मान कितना आ जाएगा 36 और 1 37 यानी कि √37 आंसर आया है ए बी की, यानी ए बी की भुजा या ए बी की दूरी, ठीक है। तो ये कितना आया है 37 आया है। अब देखते हैं कौन सा ए सी निकालते हैं, यानी ए सी निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखो दूरी का सूत्र अपन लिख चुके हैं इसमें, अब नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट निकालेंगे। ए सी यानी ये बिंदु और ये बिंदु है तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है। तो x1 का मान कितना है 5 है यहाँ पे और x2 का मान कितना है 7 तो यहाँ 7 रखेंगे, वर्ग करेंगे दोनों का प्लस y1 कितना है -2 है और y2 भी क्या है -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि 5 में से 2 कम करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। -2 का वर्ग प्लस अब 2 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा ये कट जाएगा तो इधर 0 आ जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, √4 आएगा और 4 में से बाहर क्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो यानी ए सी बराबर कितना आया है 2 आया है। अब ए सी बराबर कितना 2 आया है। अब इसमें क्या देखते हैं बी सी निकाल के देखते हैं। अपन ने ए बी निकाल लिया ए सी निकाल लिया, अब क्या बी सी निकालेंगे, यानी ये भुजा क्या इस भुजा के बराबर हो सकती है। तो यहाँ निकालेंगे क्या बी सी। तो बी सी बराबर देखो ऋण के अंदर क्या होगा यानी बी सी, तो ये रहेगा अपने पास x1 y1 ये x2 y2। तो यहाँ देखो x1 का मान कितना है 6 और y2 का मान कितना है x2 का मान कितना है 7 यानी दोनों का वर्ग हो जाएगा प्लस
y1/2, तो y1 का मान कितना 4 और y2 का मान -2 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 7 में से 6 कम करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, तो इसका वर्ग हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब 6 का वर्ग हो गया तो क्या होगा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37, कितना आएगा 37, तो रूढ़ के अंदर 37 यानी BC। तो अपन देख रहे हैं क्या कि चूंकि क्या है AB भुजा है किसके बराबर, AB भुजा है बराबर किसके BC के, क्या है BC के बराबर है, कितना है तो रूढ़ के अंदर है 37 है, तो इसलिए यह इसलिए अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला देखते हैं, तो ये रहा अपने पास कौन सा 5वां सवाल है। क्या कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए, जैसे आकृति में A B C और D इस पे बैठे हैं, जैसा कि आकृति इसमें दर्शाया गया है। अब चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी चमेली क्या करती है मना कर देती नहीं है। ठीक है, सोचती है कि वर्ग है, तुम नहीं सोचती हो कि चंपा इससे सहमत नहीं है, यानी चंपा है ना क्या कहती है कि ये वर्ग है, और चमेली क्या करती है वर्ग नहीं है यानी सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए कि इसमें कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखता है कि ये है, तो इसके बिंदु ज्ञात करेंगे। बिंदु कैसे निकालेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से जैसे कि वर्ग क्या होता है कि जैसे कि चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी क्या हो बराबर हो, तो वे क्या होते हैं वर्ग होते हैं। तो यहाँ से एक बिंदु कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखो ए है ना, ये क्या रहता है एक्स अक्ष रहता है और ये ऊपर वाई अक्ष रहता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि ए है ना किस पे है, पहले इधर से एक्स पे देखेंगे तो 3 पे है, किस पे है 3 पे, किस पे है 3 पे। तो यहाँ लिखते हैं 3 ए बिंदु है ना, तो इसका लिखेंगे 3 पे है और इधर से कितने पे है 4, तो यहाँ बाई का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बी बिंदु देखते हैं, तो बी बिंदु इधर से क्या है 6 पे है और इधर से कितने पे है 7 पे, तो बी पे क्या हो जाएगा एक्स का मान हो जाएगा 6 और बी का मान कितना हो जाएगा बाई का मान 7 हो जाएगा। अब सी देखते हैं, तो सी इधर से कितने पे है 9 पे है और इधर से 4 पे है, यानी x का मान हो जाएगा 9 और x का मान 9 और y का मान 4। तो यहाँ लिखते हैं x का मान 9 है और y का मान कितना है 4 है। ठीक है, अब देखते हैं d, तो d किस पे है 6 पे और इधर y वाले पे देखते हैं तो 1 पे, तो यहाँ लिख क्या आएगा d का 6,1 कितना आएगा 6,1। ठीक है, तो ये अपन ने क्या 4 बिंदु प्राप्त कर लिए। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, चारों भुजा बराबर करेंगे और इसकी क्या विकर्ण भी निकालेंगे। अगर ये चारों सही आ गए तो कह सकते हैं वर्ग है, अगर नहीं आता है तो कह देंगे ये वर्ग नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये ए यहाँ पे बना रहा है ना, तो बी
और ये क्या है, डी है और ये सी है। तो इसको बना लेते हैं अपन ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये लंबा बन गया, चौकोर वाला है वो। तो चलो देखते हैं इसका क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, जैसे ये भुजा दी है, ठीक है। तो अपन कौन सी भुजा निकालते हैं, पहले ए बी भुजा निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या, ए बी बराबर, इसका सूत्र क्या होता है निकालने का दूरी का, तो x1 माइनस x2 का वर्ग करेंगे प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कर दिया अपन ने। अब मान रखेंगे, जैसे ए बी का मान निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान कितना है 3 माइनस y2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 6। तो 6 रखेंगे, वर्ग करेंगे इसका प्लस y1 का मान कितना है यहाँ पे, तो y1 का मान है 4 माइनस y2 का मान कितना है 7, तो 7 रखेंगे, ठीक है। अब रूल लग रहा है तो क्या लगाएंगे, रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, 6 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। 3 का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्लस इधर कितना हो जाएगा, 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। 3 का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, प्लस इधर वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, यानी 9 9 हो जाएगा। 9 में से 9 जोड़ेंगे तो 18, 18 में से बाहर कितना निकलेगा, 18 में से बाहर कितना निकलेगा, 3 ऋण 2, यानी ए बी जो भुजा आई है ना, क्या आई है, 3 ऋण 2 आ गई, ठीक है। जैसे ये ए बी आ गई, तो अब क्या निकालेंगे, बी सी निकाल लेते हैं, बी सी, ठीक है। अब इसका सूत्र है, डायरेक्ट निकालेंगे इसका, यानी बी सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं, x1 का मान कितना है 6, x2 का मान कितना है 9, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा प्लस इधर कितना है, y1 का मान कितना है 7 और y2 का मान कितना है 4, तो दोनों का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ग हो गया तो ये कितना बचेगा, 6 में से 3 कम करेंगे, 6 मतलब 9 में से 6 कम करेंगे तो 3 बचेगा। अब 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, प्लस इधर 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, 9 9 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। और 18 में से बाहर क्या निकलेगा, 3 ऋण 2, ठीक है। तो बी सी भुजा भी वही आई है अपने पास, क्या 3 ऋण 2 आया है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, कौन सी भुजा, अपन ने ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली। अब क्या सी डी निकाल लेते हैं, सी डी। तो सी डी कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। अब यहाँ देखो, x1 y1 क्या होगा, 9 माइनस के 6, x1 का मान 9 है, y का b का मतलब में x2 का मान 6 है, ठीक है। तो वर्ग प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो ये y1 माइनस y2 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, 9 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा 3, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, प्लस 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 में का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 हो गए। अब 9 9 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 18। अब 18 ऋण 18 में से कितना बाहर निकलेगा, 3 ऋण 2 निकलेगा, ठीक है। तो ये सी डी भुजा हो गई। अब कौन सी भुजा निकालना है अपन को, ए डी, यानी कि ए बी भुजा निकाल ली अपन ने, बी सी निकाल ली, अब सी डी निकाल ली। अब क्या निकालेंगे, ए डी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए डी। अब ए डी भुजा कौन सी है, यानी ये वाला और ये वाला, कि 6 3 माइनस 6,
तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस के 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 1 का वर्ग। अब यहाँ देख रहे हैं 6 में से 3 कम करेंगे 3 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 4 में से कम करेंगे 3, 3 का वर्ग करेंगे 9, तो ये क्या होगा 9 प्लस 9। अब यहाँ देखो 9 9 जो कटना हो जाएगा 18 ऋण 18, और ऋण 18 में से बाहर क्या निकलेगा 3 ऋण 2 बाहर निकलेगा, यानी AD बराबर कितना होगा, यानी इसकी क्या है कि चारों भुजा बराबर है। अब इसके विकर्ण भी देख लेते हैं। तो विकर्ण क्या है, एक तो AC है और एक BD है। क्या है, AC और BD। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग है। अगर नहीं आता है तो वर्ग नहीं है। तो यहाँ से क्या निकालते हैं, AC निकाल लेते हैं। AC बराबर, तो AC कौन सी है, A और C, तो इन दोनों में निकालेंगे। तो A का मान x1 का मान कितना है 3 और x2 का मान कितना है 9, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस के 9 का वर्ग हो जाएगा, प्लस और 4 माइनस 4 क्या होगा, 4 माइनस 4 का वर्ग। तो यहाँ देख रहे हैं क्या क्या हो जाएगा, 3 माइनस के क्या होगा, देखो कि ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अपन क्या निकाल रहे हैं, AC, ठीक है, AC निकालेंगे ना। तो देख क्या होगा, ये कितना है 3 और ये 9,4, तो हाँ ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, क्या बचेगा इधर, यानी 6, 9 में से 3 कम करेंगे तो 6 बचेगा, 6 का वर्ग हो जाएगा। और इधर देखो यहाँ पे कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 का वर्ग तो 0 ही रहेगा। अब इधर 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36 ऋण के अंदर, तो 6 36 में से कितना बाहर निकलेगा 6, यानी ऐसी है विकर्ण आया ना, कितना आया है 6 आया है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, अब क्या निकालेंगे BD, क्या BD, तो ये ऋण है और इसके अंदर B और D, तो इसका मान कितना है x1 का 6 और x2 का कितना है 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 कितना है 7 माइनस के 6 1, यानी 7 माइनस का 1 का वर्ग। अब यहाँ देख रहे हैं ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 6, यानी 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 का वर्ग। तो यहाँ से देखो 6 का वर्ग करेंगे तो 36, अब 36 में से क्या बाहर निकलेगा 6 बाहर निकल आएगा, यानी BDB क्या आ गया 6 आ गई, यानी इसका विकर्ण भी क्या है 6 है। अब 6 है ना, तो क्या होगा, क्या है 6 है, कितना आया है 6 आया है। तो अपन कह सकते हैं क्या कि चूंकि AB बराबर है क्या BC बराबर है CD बराबर है AD, यानी इसकी चारों भुजा क्या है बराबर है। कितना आया है 3 ऋण 2 विकर्ण, एवं इसके विकर्ण भी कितने आए हैं, विकर्ण AC बराबर कितना BD कितना आया है, तो ये 6 निकला है। तो अतः ये क्या हो जाएगा, अतः ABCD एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है, वर्ग है। तो क्या होगा, चंपा की बात सही है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन
चंपा की बात क्या है? सही है। सही है। ठीक है। तो चंपा की बात क्या है? सही है। तो ये हो गया कौन से, अपन ने कर लिए 5 बजे तक सवाल। जो बच रहे हैं वो करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।